बस मैं ये कह दूं कि जो इस वक्त नातिया महफिल में पूरे हिंदुस्तान में अपने मऊ जिले की नुमाइंदगी करने वाला वो नौजवान शायर हमारे स्टेज पर बैठा है, बस मैं उनका नाम लेना चाहता हूँ। ये कह दूं कि उस फनकार का नाम है जनाब ताबिश रेहान। ये कहता हूँ इनसे कि ताबिश भाई भीड़ परवानों की है स्टेज के बिल्कुल करीब, अरे आशिके इसके रसूला आइए आ जाइए। भीड़ परवानों की है स्टेज के बिल्कुल करीब, आशिके इसके रसूला आइए आ जाइए। आपकी आमद से है पूरा इलाका मुश्किबार, गुलफशा व गुलबदाना आइए आ जाइए। वासिफे शाहे हुदा सोने को है दिल बेकरार, मुस्तफा के मदह आइए आ जाइए। आइए ताबिश भाई रौनक बढ़ेगी बज़्म में नाते रसूल से, बज़्म नबी में नाते नबी गुनगुनाइए। बहुत खूबसूरत आवाज, अच्छा एक लहजा, एक शऊर, एक ताकपन, एक तहरीक, एक जिंदगी, एक नज्म, एक नात, जनाब ताबिश रेहान। अस्सलाम वालेकुम। बैठ जाए माशाअल्लाह, अगर जमीन पर भी बैठ जाएगा तो इंशाअल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ज्यादा सवाब मिलेगा। बैठ जाए। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और बेहद मुबारकबाद देता हूँ कन्वीनर मुशारा और इन बच्चों को। जब मैंने पहली बार देखा तो बहुत खुशी हुई। कितने छोटे छोटे बच्चे किसी बड़े बड़े ग्राउंड को मुनक्किद करने में, इतने छोटे छोटे बच्चों को शायद मैंने पहली बार देखा है। मैं इनके जज्बात को, इनके हौसले को सलाम करता हूँ। अज़्म मुस्तहकम से मंजिल का पता मिल जाएगा, ढूंढने की तरह ढूंढो तो खुदा मिल जाएगा। क्या बात है, वाह। और नहीं है कुछ भी नामुमकिन जहां में अगर इंसान में अज़्म हौसला हो। मैं आपको हौसलों को सलाम करता हूं। और यहाँ पर मेहमान खुसूसी की हैसियत से तशरीफ फरमा है इम्तियाज अंसारी साहब। और आज के दिन बहुत मसरूफियत थी, लेकिन अब्दुल रहीम भाई की दावत थी, उनकी बात थी, मैं हर हाल में मुझे हाजिर होना पड़ा। और आप लोगों ने तमाम शुरा कराम को नवाजा। बहरहाल सीधे सीधे मैं अपने बात का मतलब पेश करता हूँ, समाप्त फरमा लें। मैं कभी मजमा नहीं करता कि मजमा ज्यादा है तो जी लगा के पढ़ो। 12 ऐसा हुआ कि 10 लोग को मैंने पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ा, क्योंकि कोई भी प्रोग्राम मजमे में बहुत ज्यादा लोग हों लेकिन खुलूस न हो के अंदर तो मैं समझता हूँ कि बेकार है। चंद लोग हों लेकिन खुलूस वाले हों तो अच्छा लगता है। जो संजीदगी के साथ, खुलूस के साथ मौजूद होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इंशाल्लाह पूरी मेहनत के साथ पहुंचता कि इन बच्चों को कहीं से इनके इंतमाम को ठेस न पहुंचे। अब मैं चाहता हूं कि मैं मुतमईन करके जाऊं कि हमारा प्रोग्राम कामयाब रहा। समाप्त फरमा। ये नातिया अकमल भाई, ये नातिया मजलिस है और कोई नातिया मुशारा नातिया मजलिस में नाकाम नहीं होती, क्योंकि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र खैर हो रहा है और ऐसी मजलिस कभी नाकाम नहीं हो सकती। एक मतलब चंद शेर पेश कर रहा हूं, समाप्त फरमा। हेलो अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन। एक बहुत बड़ी कमी ये रही है, शायर क्या बोलता है क्या पढ़ता समझ में नहीं आ रहा। ये बहुत बड़ी कमी है। और जब सामईन को समझ में नहीं आता तो उनको मजा नहीं आता। बहरहाल मतलब समाप्त फरमा। जी साहब। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन। हैरान है वाह है फरिश्ता अर्श परी, चर्चा मेरे सरकार का। पीछे वाले हजरात भी आप उनके आगे खड़े हैं तो अच्छा नहीं लगे, उनको मौका देने दीजिए। है फरिश्ता अर्श परी, चर्चा मेरे सरकार का है फरिश्ता।
नहीं पहनाने दीजिए, बच्चों का हौसला है, मैं इनकी दिल शिकरी नहीं करना चाहता समाज कि हैरान है सब देख कर रुतबा मेरे सरकार का। खासतौर पर ये शेर जो फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ईमान लाते हैं तो इस्लाम को कुव्वत मिलती है। इस बात पर मैं कि शैतान की टूटी कमर इस्लाम को कुव्वत मिली, शैतान की टूटी कमर इस्लाम को कुव्वत मिली, आप क्या बात है, वाह, बहुत उम्दा, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। आपकी इत्तिला क्लियर कर दूं कि मेरे जो शेर बड़ा अच्छा शेर था, कोपागंज में इतनी खामोशी के साथ नहीं सुना जाता। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैंने बहुत अच्छा शेर पढ़ा, लेकिन बस इतना कहूंगा कि मैं नाते पाक का शेर पढ़ रहा हूं और नाते पाक का कोई शेर खराब नहीं होता। तो थोड़ी सी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग सुभान अल्लाह माशाअल्लाह कहेंगे, थोड़ा सा मुशारा बना देंगे तो ये बच्चों मेरी नहीं, बच्चों की हौसला अफजाई हो जाएगी। ये बच्चे जिन्होंने बहुत बड़ा कदम उठाया है, मामूली कदम नहीं उठाया, इतना बड़ा प्रोग्राम करने में बड़े बड़े लोग नहीं कर पाते का मौका जो कमाल इन बच्चों ने दिखाया है। तो थोड़ी सी आप लोग मेहनत कर दें तो इंशाल्लाह इन बच्चों की हौसला अफजाई हो जाएगी और आपको भी जिक्र का सवाब मिलेगा। समाज फरमाए कि फारूक ने जब पढ़ लिया कलमा मेरे सरकार का, फारूक ने जब पढ़ लिया कलमा मेरे सरकार का। मैं कुछ नए कलम तक पहुंच रहा हूं और उससे पहले मैं जाकर मक्ता भी समाप्त फरमा ले कि दोज़ख के जो हकदार ताबिश उन्हें जन्नत मिली, दोज़ख के जो हकदार थे ताबिश उन्हें जन्नत मिली। कोपागंज का नाम आमिर दिलकश साहब का है, जो आज कोपागंज में वाहिद शाहिर है, शायर जो आपके कोपागंज और मऊ को बाहर भी जाते हैं और इस इलाके का नाम रोशन करते हैं। उन्हीं के साथ साथ तुफैल अंसारी, तुफैल इनाम साहब भी हैं, नजमुल साहब भी हैं, जो बाहर जाते हैं और लोगों को दुआएं मिलती हैं, आपके इलाके की नुमाइंदगी करते हैं। बहरहाल मैं आपको मकामी शायरों को भी मुबारकबाद देता हूँ। अब आइए एक नाते पाक पेश कर रहा हूँ, देखेंगे मोहतरम समाज फरमाए देखेंगे परवेज कौसर साहब दुरई में बिल्कुल नया कलम देखें इम्तियाज भाई कि शहर मदीना, शहर मदीना, कि शहर मदीना जिसकी आंखों में माया है, अब इस पर नहीं बोलेंगे तो फिर कभी नहीं बोलेंगे। जी थोड़ी सी आप बेदारी पैदा करें। देखिए स्टेज
जी जी जी, सुभान अल्लाह भाई, बहुत होता लहजा सलाम, वाह वाह वाह। कि शहर मदीना जिसकी आंखों में समाया है, शहर मदीना जिसकी आंखों में समाया है, फिर कब और नजारा उसे भाया है। शहर मदीना जिसकी आंखों में समाया है, फिर कब और नजारा उसे भाया है। शहर मदीना भाई, अब मजा आएगा इंशाल्लाह। कि शहर मदीना, बड़े बड़े मुशायरे में थोड़ा थोड़ा वक्त नहीं होता, बैठ जाता हूँ, लेकिन यहाँ मैं मेहनत करूंगा। किस लिए? अपने लिए नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह ये भी एक रिकॉर्ड है कि मुझे पढ़ने से पहले मेरा मेहनताना मिल गया, मेरा नजराना मिल गया। मैं बगैर पढ़े भी चला जाता तो मेरा नुकसान नहीं था, लेकिन पढ़ूंगा, मेहनत करूंगा सिर्फ क्यों? इन बच्चों के लिए, कि इन बच्चों की दिल चिकनी नहीं होनी चाहिए। कि शहर मदीना कहीं वो तो कंकारी कलमा सुनाए, कहीं वो तो कंकारी कलमा सुनाए, और बुलाए तो तरफ चल के आए। कहीं वो तो कंकारी कलमा सुनाए, कहीं वो तो कंकारी कलमा सुनाए, और बुलाए तो तरफ चल के आए, और बुलाए तो तरफ चल के आए। कैसा 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 मौजज़ा नबी ने कर दिखाया है, कैसा कैसा मौजज़ा नबी ने जिसकी आंखों में समाया है। सुभान अल्लाह भाई, जिंदाबाद ताबिश भाई, बहुत खूब। इनाम आप लोग यहाँ रखते जाए, कहा जाता है कि खरबूजा खरबूजे को देख के रंग पकड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, इनाम आप यहाँ रखते जाए ताकि लोग यहाँ भी रख सकते हैं, मैं ईमानदार हूँ इंशाल्लाह, कोई मामला। हाँ नहीं जी जी हजरत माशाल्लाह, आपकी ईमानदारी में कोई दो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी ईमानदारी पर शक करके अपनी आखिरत खराब करनी है मुझे। कि शहर मदीना, अब तू फिर इनाम जी, इसे अपना मक्ता मत समझ लीजिएगा जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ। नाम आ रहा है आपका, मक्ता नहीं है आपका। इरशाद। कि शहर मदीना के अल्लाह अल्लाह तेरा नसीब हदीमा, अल्लाह अल्लाह तेरा नसीब हदीमा, अल्लाह अल्लाह तेरा नसीब हदीमा, जिसके तू पहले खुदा को हमने पाया। अल्लाह अल्लाह तेरा नसीब हदीमा, अल्लाह अल्लाह तेरा नसीब हदीमा, जिसके तू पहले खुदा को हमने पाया। आज वो घर तेरे, आज वो घर तेरे तशरीफ लाया है, आज वो घर तेरे तशरीफ लाया है। शहर मदीना जिसकी आंखों में समाया है, शहर मदीना। और ये भी आपकी समातों के हवाले कर रहा हूँ। समात जी इरशाद। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको भी सीने से लगाया, गले से लगाया, जिन्हें जमाने ने ठुकरा दिया था, तो अपनों ने बेगाना कर दिया था, उन गिने हुए लोगों को भी उठाया और अपने गले से लगाया। बंद समात जी इरशाद। कि शहर मदीना भूला
समाप्त कर। मैं मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे मिसाल, आपकी हर एक अदा में मिसाल, दुआ चाहता हूं समाप्त कर। मैं बच्चों की दुआएं लेते हुए बंदे पेश कर रहा हूं। इरशाद मैं कि शहर मदीना ताबिज भाई बहुत खूब। उन्नति हर एक अदा पे मिसाली, उन्नति हर एक अदा पे मिसाली, वो है निराला उनकी बात निराली, वो है निराला उनकी बात निराली, उन्नति हर एक अदा पे मिसाली, कि वो है निराला उनकी बात निराली, वो है निराला उनकी बात निराली। उम्मी हो के सारे संसार को पढ़ाया है, उम्मी हो के सारे संसार को पढ़ाया है, फिर कब और नजारा इसे भाया है शहर मदीना। देखिए भाई, वाह भाई वाह, इनाम देने आ रहा है क्या? अच्छा, मैं समझा कि इनाम देने के लिए बेचारे आ रहे हैं। आप इतना आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, बहरहाल समाप्त हो। थोड़ी सी अच्छा, आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? जी। अच्छा, एक बार हाथ हाथ बताएं कितने लोग तैयार नहीं है? माशाल्लाह, थोड़ा बेदार होकर रहिए। समाप्त हो। माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। कि शहर मदीना एक बंदा लतीफ साहब के हवाले से ना पेश करूं तो बड़ी नाइंसाफी की बात होगी कि देखते ही देखते जिस शायर ने अपना निजामत के हवाले से पहचान बनाई थी, सफर शुरू किया था, बहुत कम लोगों में पूरे हिंदुस्तान में कहूं कि अक्सर इलाकों में इनकी पहचान बन गई है, इन्हें सुना जा रहा है, पसंद भी किया जा रहा है। तो हमारे इलाके की नुमाइंदगी करने वाला, मौलाना भंजन की नुमाइंदगी करने वाला ये नतीब इजलास नाज़िम मुशारा आज पूरे हिंदुस्तान में हमारे मुल्क की नुमाइंदगी कर रहा है, तो मेरा भी हक बनता है कि मैं इनकी हौसला अफजाई करूं। अकमल अदीब साहब के हवाले से ये बंद पेश कर रहा हूं। समाप्त फरमाएं। इरशाद। बहुत अच्छे ताबिज भाई, आपके कलाम को मैं सलाम करता हूँ। जिंदाबाद। मैं किसी और बहुत परेशान हूँ। बिल्कुल, नीचे पैसे आ रहे हैं, आप पढ़िए जी। जी 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 बिल्कुल। इरशाद कि शहर मदीना, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरे मुबारक कैसा था? समाप्त फरमाएं कि शहर मदीना, बहुत प्यारा बंदा भाई आपके हवाले से पेश कर रहा हूं कि देख के मेरे सरकार का चेहरा, कि यानी के शहर अबरार का चेहरा, अकमल अदीब साहब बहुत ही प्यारा बंदा आपके हवाले से पेश कर रहा हूं, इसे सुन लीजिए, फिर बड़ा आजाद है कि देख के मेरे सरकार का चेहरा, यानी के शहर अबरार का चेहरा, देख के मेरे सरकार का चेहरा, यानी के शहर अबरार का चेहरा, फूल न जाया है, फूल न जाया है, चाँद शर्माया, शर्माया माशाअल्लाह। वाह वाह, आप लोगों ने इतना इनाम आपसे नवाज दे कि आने जाने भर किराया मेरा हो गया। बहरहाल आपने मेरे बाल बच्चों का ख्याल किया, बहुत बहुत शुक्रिया। जो अभी तक पहले नहीं। वाह 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 भाई, बहुत खूब भाई। और दीगर शहर तो जो उनका कोई मसला नहीं था, इनाम दिया नहीं दिया, बहरहाल मैं बाल बच्चों वाला मेरा ख्याल किया, बहुत बहुत शुक्रिया। कि शहर मदीना, दोबारा माशाअल्लाह, बहुत ही प्यारा बंदा। हुक्म हुआ फिर बंद पेश कर रहा हूं कि शहर मदीना जिसकी आंखों में समाया है, देख के मेरे सरकार का चेहरा, देख के मेरे सरकार
पेश करता हूँ समाप्त फरमाएं कि क्यों खास तौर से अपने बड़े अजीज अब्दुल रहीम भाई के हवाले से पेश करता हूँ, जिनका हुक्म होता, जिनकी ख्वाहिश थी कि मैं इस प्रोग्राम में जरूर शरीक हूँ, और मैं बड़ी मसरूफियत के बाद मैंने वक्त निकाला और अब्दुल रहीम भाई की दावत तमाम शोरा कराम लब्बैक कहते हैं। अब्दुल रहीम भाई के हवाले से बंद पेश करता हूँ समाप्त मैं कि शहर मदीना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत पर क्यों नहीं कुर्बान होगा? उस अजीम ज़ात के बेशुमार एहसानात इस कौम पर, इस उम्मत पर, एक शख्स पर हमारा फर्ज बनता है कि हम आपकी अज़मत पर कुर्बान हो जाएं। बंद पेश करता हूं, देखें कि क्यों तेरे हुस्न जान निछावर, क्यों नहीं माने उसे अपना पैगंबर, क्यों नहीं माने उसे अपना पैगंबर, जिसने हमें जीने का सलीका सिखाया है, जिसने हमें जीने का जिसने हमें जीने का तरीका बतलाया है, फिर जब नज़ारा उसे भाया है, शहर मदीना जिसकी आंखों में समाया है, शहर मदीना। अब मैं माने खुशूसी इम्तियाज अंसारी साहब के हवाले से निकता पेश कर रहा हूँ समाप्त मैं कि शहर मदीना। एक ऐलान है, देखिए मैंने अभी सुना है कि जनाब फारूक दिलकर साहब इसी कोपा की सरजमीन पे हैं। अगर मेरी आवाज उन तक जा रही है तो स्टेज तक तशरीफ लाएं, और अगर नहीं है तो कमेटी से मैं गुजारिश करता हूं कि ये जरा मेरे तक ये बात पहुंचा दें कि वो यहाँ मौजूद नहीं है। जी ताली पढ़िए आप। शहर मदीना मैं मानो खुद के हवाले से मक्ता पेश कर रहा हूँ। हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है मुकद्दस सरजमीन पर पहुंचने की, इस मुकद्दस सरजमीन की ज़ियारत करने की। बंद देंगे कि देख लो मैं भी यार वो ताबिश, सुभान अल्लाह, होती है जवार नूर की बारिश, सजाया है ये आंखों में जगह फिर नजारा उसे भाया है, शहर मदीना जिसकी आंखों में समाया है, शहर मदीना जिसकी आंखों में समाया है, फिर नजारा उसे भाया है, शहर मदीना। अच्छा चलिए माशाल्लाह आपने बड़ी अच्छी फरमाइश की, मेरा भी पसंदीदा कलाम है। जी जी इरशाद। जिसको मेरे मुस्तफा से प्यार हो गया, जिसको मेरे मुस्तफा से प्यार हो गया, बाग़े जन्नत का वो हकदार हो गया, जिसको मेरे मुस्तफा से प्यार हो गया, बाग़े जन्नत का वो हकदार हो गया। बंद समाप्त कि दिल की गहराइयों से सच्ची सच्ची जान कर जिंदगी गुजारी जिसने उनकी बातें मान कर, दिल की गहराइयों से सच्ची सच्ची जान कर जिंदगी गुजारी जिसने उनकी बातें मान कर, फिर तो समझो उसका बेड़ा पार हो गया, जिसको मेरे मुस्तफा से प्यार हो गया, जिसको मेरे मुस्तफा
अरे वो कहा क्या नाम है? इम्तियाज जी जी ताहिर मोहम्मद ताहिर साहब कन्वीनर। मैं इस नन्हे कन्वीनर के हवाले से ये बने बहुत ही खूबसूरत बन पेश करता हूँ मैं कि जिसको मेरे मुस्तफा कि अज़ाइम के बगैर इंसान मेयारी नहीं होता। वाह, अज़ाइम के बगैर इंसान मेयारी नहीं होता। जो हिम्मत हो तो कोई काम भी भारी नहीं होता। मैं मुबारकबाद देता हूँ ताहिर साहब को और उनके हवाले से ये कि जिसको मेरे मुस्तफा ये बच्चे चाहे जो भी शरारत करे, जो भी मजाक करे, मुझे कबूल है क्योंकि इनका हक है बिल्कुल कि जिसको मेरे मुस्तफा मुझसे नहीं मजाक करेंगे तो किससे करेंगे? सही बात है, रिश्ते में सारे साले लगते हैं जी। कि जिसको मेरे मुस्तफा अब तो मेरा जीना दुश्वार हो गया, जिसको मेरे मुस्तफा से प्यार हो गया, जिसको मेरे मुस्तफा। चार मिसरे पेश करके मैं अपनी जगह लेता हूं। और ये भी सच है ताबिश भाई की, ताबिश को कोपागंज वालों को प्यार हो गया ताबिश से। वाकई वाकई आज माता बने हुए हैं, बहुत पसंद है जी। मोहब्बतें हैं जो अब तक लोग रुके हुए, वरना आप लोग भी जा सकते थे, कोई रोकने वाला नहीं था। लेकिन आप लोगों का बेहद मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग अब तक दिल जमाई के साथ खड़े हुए हैं। आखिर में ओरिजिनल माल ही बचता है, जो ओरिजिनल खालिस माल होता है, ओरिजिनल माल बचता है। बहरहाल आप लोग ओरिजिनल माल अल्लाह ताला को सलामत रखे, जज़ाके अता फरमाए। चार मिसरे इस स्टेज के हवाले से पैगाम दे रहा हूं। और अगर एक शख्स के भी दिल में अगर अपनी माँ की मोहब्बत में कुछ इजाफा हो गया तो मैं समझूंगा मुशारा कामयाब है। एक शख्स के भी दिल में अगर इस चार मिसरे सुनने के बाद अपनी माँ की मोहब्बत में कुछ इजाफा हो गया तो मैं समझूंगा कि खुदा की कसम आपका मुशारा कामयाब है। जी जी बिल्कुल। चार मिसरे पेश करके मैं अपनी जगह लेता हूँ। बहुत खूब कि हर अमल लाजवाब मिलता है, हर अमल लाजवाब मिलता है, कि हर मांगो गुलाब मिलता है। इंशाल्लाह जो बड़े बड़े इंशाल्लाह उनकी भी दुआ मुझे मिलेंगे समाप्त होगा कि हर अमल लाजवाब मिलता है। हमारे आजाद साहिल का तशरीफ फरमा है, मैं आपको भी बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि आप अभी तक तशरीफ फरमा है कि हर अमल लाजवाब मिलता है, हर मांगो गुलाब मिलता है। प्यार से एक हज क्या सवाब मिले,
एक हज का सवाब मिलेता है। फिर पेश कर रहा कि प्यार से देखो के चेहरे को, प्यार से देखो के चेहरे को, एक हज का सवाब मिलेता है, एक हज का सवाब मिलेता है। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको जज़ाए आमीन, आपको सलामत रखे। अस्सलाम।